किसान भाइयों नमस्कार। खेती एक नई सोच से मैं मनमित नागर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन फसल में लगने वाले खरपतवारों की और उनके नियंत्रण की। समय रहते यदि हमारे किसान भाई लहसुन फसल में खरपतवारों का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो पौधा की जो गति है, जो ग्रोथ है, वो एकदम से रुक जाती है। इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम उन 2 हर्बिसाइड की बात करेंगे जिनका यदि आप बुआई के बाद और अंकुरण के पहले 72 घंटे के अंदर बुआई के बाद स्प्रे अपने खेत में करते हैं तो आप समय रहते कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि खरपतवारों का कंट्रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पौधे की खुराक, हवा और धूप तीनों से कंपटीशन करते हैं। यदि पौधे को अच्छी खुराक नहीं मिल पाएगी, अच्छे से धूप नहीं मिल पाएगी तो पौधे में लहसुन फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ेगी तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। भोजन नहीं बना पाएगा तो ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी तो लहसुन फसल में जो कंद बनता है वो कंद की साइज अच्छे से नहीं बन पाएगी, और कंद नहीं बनेगा तो आपको मुनाफा कैसे मिलेगा, मंडी भाव कम मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। एक एक स्टेप को हम क्लियर करेंगे, कैसे खरपतवारों का आप नियंत्रण करें, किन 2 हर्बिसाइड का आपको प्रयोग करना है और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। तो किसान भाइयों, दूसरा ये है कि खरपतवार हमारी फसल को इस प्रकार से भी नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि जो रस चूसक कीड़े होते हैं जैसे एपिड, जैसेड, थ्रिप्स, माइट्स, जितने भी कीड़े होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करते हैं। यदि इनका समय रहते हम कंट्रोल कर पाते हैं तो ये रस चूसक कीटों का जो अटैक है वो हमारी फसल पर नहीं हो पाएगा। क्योंकि लहसुन फसल में एक खतरनाक बीमारी लगती है जिसका नाम है कुकड़िया या मुड़िया रोग। यदि हमारे खेत में खरपतवार नहीं होंगे तो इसी प्रकार की किसी प्रकार कोई बीमारी हमारे खेत में आएगी ना। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम कि खेत में खरपतवार आते ही क्यों हैं। क्योंकि जो हमारा ग्रामीण परिवेश है उसमें जो गोबर होता है गाय भैंस का, उसको एक जो रेवड़ी होती है खुली, उसमें डाला जाता है और उसी गोबर के साथ जो कचरे के बीज होते हैं, घर की अन्य सामग्री जो होती है उसी गोबर के साथ रेवड़ी में जाती है। और जो खुली हुई रेवड़ी होती है उसमें से अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं बन पाती है। वो इसका कारण एक ये भी है क्योंकि खुली हुई रेवड़ी में इस प्रकार से नहीं बन पाती क्योंकि नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है। नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है और उस रेवड़ी में प्रॉपर जो गर्मी है वो नहीं बन पाती। यदि उसमें अच्छे से गर्मी नहीं होगी गोबर में तो जो खरपतवारों का जो बीज है उसका जो अंकुरण है वो नष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए खरपतवारों को बीजों का अच्छे से सड़ना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप अच्छी सड़ी हुई गोबर का खाद ही खेत में डालें क्योंकि अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में सभी जरूरी पोषक तत्व जो कि 17 होते हैं उनका पर्याप्त मात्रा में मौजूदगी होती है। इसलिए अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद आप अपने खेत में जरूर डालें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन दोनों हर्बिसाइड की जिनका इस्तेमाल, जिनका स्प्रे यदि आप अपने लहसुन की बिजाई के बाद अपने खेत में करते हैं तो सभी प्रकार के सकड़ी व चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उनका काफ़ी हद तक अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। और खास तौर से बथुआ, जिसकी समस्या अक्सर प्याज और लहसुन की फसल में अक्सर देखी जाती है, उसका तो ये काफ़ी हद तक अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। किसान भाइयों, बात करें इन दोनों की विशेषताओं की तो इनको हम एक टेबल से समझते हैं। टेबल कुछ आपके स्क्रीन पर दी जा रही है। जो पेंडामिथालिन 30% होता है वो तो क्या होता है, एक पेट्रो बेस्ड केमिकल है। यदि आप इसका स्प्रे अपने खेत में कर रहे हैं तो उसके बाद आप तुरंत सिंचाई अवश्य करें। यदि आप पेंडामिथालिन 38.7% का स्प्रे कर रहे हैं तो इसके यदि आपको सिंचाई नहीं कर पाए तुरंत तो इसके 1-2 दिन बाद भी आप सिंचाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो केमिकल होता है पेंडामिथालिन वो कैप्सूल फॉर्म में होता है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात करें किसान भाइयों, हम पेंडामिथालिन 30% ये बाजार में किस नाम से मिलता है तो ये दोस्त और आदि कई ऐसे ट्रेड नेम है जिनके नाम से बाजार में उपलब्ध होता है। बात करें हम पेंडामिथालिन 38.7% की तो ये बाजार में दोस्त सुपर, स्टाम एक्स्ट्रा आदि नामों से बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बात करें किसान भाइयों इन दोनों दवाओं के डोज की, यदि आप पेंडामिथालिन 30% काम में ले रहे हैं तो आप इसकी डोज प्रति एकड़ 1200 ml रखें और आवश्यकता अनुसार इसमें 200-250 लीटर पानी जरूर मिलाएं क्योंकि पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपने दवा के साथ पानी पर्याप्त मात्रा में मिलाया तो दवा का अच्छा रिजल्ट देखने को आता है। यदि आप जो दोस्त सुपर या स्टाम एक्स्ट्रा के नाम से पेंडामिथालिन 38.7% जो दवा बाजार में मिलती है उसका स्प्रे आप कर रहे हैं तो इसकी डोज आपको रखनी है किसान भाइयों 700 ml प्रति एकड़। ये तो हमने बात की इन दोनों दवाओं की। इन दोनों दवाओं का असर प्याज और लहसुन की फसल में 30-35 दिन तक काफी जो सकड़ी और चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उनका अच्छे से कंट्रोल दोनों दवाएं कर लेती है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि दोनों दवाओं का स्प्रे जब आप खेत में कर रहे हो तब आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है ताकि इन दोनों दवाओं का रिजल्ट अच्छे से आ सके। किसान भाइयों, पहली सावधानी यह है कि जब आप इन दोनों दवाओं का स्प्रे अपने खेत में कर रहे हो तब आपके खेत में डेले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि डेले नहीं होंगे तो मिट्टी की जो परत होगी उस पर दवा का छिड़काव समान रूप से होगा। और खास तौर से यदि आप पेंडामिथालिन 30% दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो आप यह कोशिश करें कि आप ट्रैक्टर की जो स्प्रे मशीन होती है उसी से इस दवा का छिड़काव करें, क्योंकि यदि आप हाथ की टंकी से इस दवा का स्प्रे करेंगे तो उसमें यह रिजल्ट देखने को आएगा कि इसकी जो परत होती है मिट्टी की उस पर पैर रखते ही जाएंगे तो जैसे ही हम पैर रखेंगे तो मिट्टी की परत टूटेगी। मिट्टी की परत टूटेगी तो दवा पेट्रो बेस्ड केमिकल है तो दवा का संतोषजनक रिजल्ट नहीं आएगा। वहीं यदि आप स्टाम्प एक्स्ट्रा या दोस्त सुपर जो कि पेंडामिथालिन 38.7% है उसका स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो रासायनिक तत्व होता है वो कैप्सूल फॉर्म में होता है और कैप्सूल फॉर्म में होता है, दूसरा CS फॉर्मुलेशन में होता है। CS फॉर्मुलेशन की यह खासियत है कि दूसरा आप इस बात का भी ध्यान रखें किसान भाइयों कि आप जब दवा स्प्रे कर रहे हैं और घोल बना रहे हैं तो आप इसमें पानी सफिशिएंट मिलाएं, क्योंकि पानी पर्याप्त होगा तो रिजल्ट अच्छे से आएगा। दूसरा, दवा का स्प्रे करते समय आप स्प्रे मशीन में फ्लैट पेन जो नोजल होता है उसी का प्रयोग करें, क्योंकि फ्लैट पेन नोजल का काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, इससे दवा का छिड़काव समान रूप से होता है। तीसरा, जब आप दवा का छिड़काव कर रहे हो तब आप अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं ताकि दवा का हानिकारक रिजल्ट आप तक ना पहुँचे। चौथा, आपको यह ध्यान रखना है कि डिब्बे स्प्रे के बाद जो डिब्बे बचे हैं उन्हें आप या तो ज़मीन में खड्डा खोद कर गाड़ दें या ऐसे स्थान पर बिल्कुल ना रखें जो स्थान बच्चों की पहुंच के करीब हो। तो किसान भाइयों, यह तो हमने बात की लहसुन फसल में खरपतवार नियंत्रण की। यदि आपने अभी तक लहसुन की बिजाई नहीं की है तो हमने इसी चैनल पर पूर्व में वीडियो डाल रखा है जिसमें हमने खेत की तैयारी, बेसल डोज और लहसुन की फसल में सिंचाई प्रबंधन और बीज उपचार के बारे में बता रखा है। यदि आपने अभी तक बिजाई नहीं की है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो के देखने के बाद लहसुन की फसल की तक की सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान आपका अच्छे से हो जाएगा। आपकी लहसुन की फसल अच्छे से होगी, अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे से बल्ब साइज बनेगा और अच्छे से बल्ब साइज बनेगा किसान भाइयों तो मोटा पैसा आपकी जेब में आएगा। किसान भाइयों, इसी के साथ विदा लेते हैं। हमने जो जानकारी आपको अच्छे से अच्छी देने की कोशिश की है, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ये अच्छी जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके। इसी के साथ विदा लेते हैं। शीघ्र हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।